हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आदर्श गैस या आइडियल गैस। क्या बताया जा रहा है? यदि किसी गैस में दाब P1, आयतन V1 व ताप T1 से क्रमशः क्या हो जाएगा? बोलो। P1 से क्या हो जाएगा? P2 और V1 से क्या हो जाएगा? V2 व T1 से क्या हो जाए? T2 हो जाए तो कौन से नियम से हो जाए? तो आदर्श गैस समीकरण से। किन से? आदर्श गैस समीकरण से। हाँ, बोलो क्या होगा? क्या फॉर्मूला आपके पास में क्या है? PV बराबर nRT है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? बोलो। P1 V1 बराबर, यदि n की वैल्यू में क्या रख दो? एक मोल है। क्या आपके पास में? 1 मोल इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n बराबर तो 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा आपके? RT1। भाई पहली कंडीशन के लिए अगर ये लगाया अपन ने तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? P1 V1 बटा T1 बराबर R। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और अगर मान लो वही कंडीशन किस में लगा दे अपन? दूसरा देखो क्या देगा इसके अंदर? बोलो। यहां से ले रहे हैं, बोलो क्या बनेगा? P2 V2 बराबर n तो 1 हो गया आपके, n को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? P2 V2 बराबर R T2। अब इसको नीचे भेज देते क्या हो जाएगा? P2 V2 बटा T2 बराबर R। अब ये समीकरण क्या हो गई? 2। तो समीकरण 1 व 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? देखो, दोनों का मान R स्थिरांक के बराबर आ रहा है, तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा आपके? P1 V1 बटा T1 बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? P2 V2 बटा T2। और उपरोक्त समीकरण को अपन संयुक्त अवस्था समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था समीकरण भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण को संयुक्त अवस्था समीकरण, संयुक्त अवस्था गैस समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको अगर कोई गैस दे देवे, वो कहते उस गैस का दाब इतना है, या इस टेम्परेचर पर दाब इतना है, आयतन इतना है। यदि उस गैस का ताप इतना करने पर दाब V2 ये प्राप्त होता है तो उसका प्रेशर क्या होगा? ठीक है, यानी जो 6 चर है, 6 चर में से अगर मान लो 5 चरों का मान दे या 5 पदों का मान दे दे तो छठा आप नाम निकाल सकते हो। तो यही कहलाता है आपके संयुक्त अवस्था गैस समीकरण कहलाती है। इससे हम विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। नोट कर लो इसे। तो ये भी कैसे निकाला गया? आपके आदर्श गैस से निकाला गया। किससे निकाला गया है? आदर्श गैस से। नोट करो।
अब देखो, अभी हम आदर्श गैस का और उपयोग करते हैं, यानी वो कहता है गैस के मोलर द्रव्यमान व घनत्व में संबंध। ये संबंध भी इम्पोर्टेंट है। कैसे निकाला जाता है? तो अभी हम आदर्श गैस से फॉर्मूले बनाएंगे और फिर हम जब अपने पास फॉर्मूले हो जाएंगे तो उनके ऊपर आंकिक प्रश्न हल शुरू करेंगे। तो क्योंकि अभी अपने पास एक ही फॉर्मूला चल रहा है, PV बराबर NRT, उसके कहाँ यूजेज आ रहे हैं, उससे फॉर्मूले बना रहे हैं। क्योंकि जो डेरिवेशन है, जो अगला अपन डेरिवेशन ले रहे हैं, गैस के मोल द्रव्यमान व घनत्व में संबंध, ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया है, डायरेक्ट आता प्रश्न परीक्षा में कि गैस के मोल द्रव्यमान व घनत्व में संबंध को व्युत्पत्त कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या आपका? अगला टॉपिक है आपके गैस के मोलर द्रव्यमान, गैस के मोलर द्रव्यमान व घनत्व में डी है ना, घनत्व डी से दर्शाते हैं, घनत्व डी में संबंध, यानी इसके अंदर आपको रिलेशन शो करना है। तो देखो, गैस का जो मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, और उसके घनत्व में जो संबंध आते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम आदर्श गैस समीकरण लेंगे। मोलर द्रव्यमान को अपन किसे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे? कैपिटल एम से। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे अपन? आदर्श गैस समीकरण से। किससे? आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण से। क्या है आदर्श गैस समीकरण? आदर्श गैस समीकरण आपके पास है PV बराबर NRT, यही है, PV बराबर NRT। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होता है कि यदि N है, इसके नीचे अपन आयतन V को भेज दे, यानी क्या पक्षानुसारण कर दिया अपन ने, इसको ऐसे करो, देखो N/V कर दिया मैंने, N/V कर दिया, तो पीछे क्या जाएगा बताओ? N के नीचे V आ गया, तो P के नीचे क्या जाएगा? RT। N के नीचे V और P के नीचे क्या चला जाएगा आपके? RT। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बटा RT। अब N क्या है यहाँ पर? N क्या है? N मोल है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि N बराबर मोल, मोल का फॉर्मूला कहते हैं मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? ग्राम बटा अणुभार। तो देखो, इस ग्राम को अपन, ग्राम की जो मात्रा है, यानी जो मात्रा है इसकी, उसको अपन लेते हैं स्मॉल एम से। किससे ले रहे हैं? स्मॉल एम से। ध्यान रखना, W नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ग्राम की मास, यानी जो मात्रा है, उसको अपन स्मॉल एम से ले रहे हैं, और अणुभार जो है, मोलिकुलर मास, उसको अपन किससे ले रहे हैं? कैपिटल एम से। किससे ले रहे हैं? कैपिटल एम से। तो स्मॉल एन बराबर क्या हो गया? स्मॉल एन बराबर क्या हो गया? स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। छोटा एम किसको दर्शा रहा है? मास, यानी कितना आपने द्रव्यमान लिया, कितना ग्राम लिया, कितना किलोग्राम लिया, वो इसके अंदर बता रहा है, मात्रा को। और अणुभार को किसको दर्शाते हैं? मोलर, इसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान या अणुभार, एम कैपिटल। अब देखो, इस एन की वैल्यू उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो क्या जाएगा बताओ? मान लीजिए समीकरण क्या मानते हैं? 1, समीकरण 1, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में n का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में n का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताओ? ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा आपके? यहाँ क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल m बटा क्या हो जाएगा? कैपिटल M, और ये साथ में क्या चल रहा है इधर, इस तरफ आपके चल रहा है इनटू क्या चल रहा है? क्या बचा दो ऊपर आपके? V। ये V बच गया बराबर P/V
आर टी, क्या बचेगा पी अपॉन आर टी। अब स्मॉल एम अपॉन वी यानी द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है घनत्व, तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे घनत्व डी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, अब ध्यान रखना केमिस्ट्री में डी डेंसिटी को दर्शाते हैं और फिजिक्स में घनत्व को रो से भी दर्शा सकते हैं। किससे, रो, रो इस प्रकार का सिंबल होता है रो, अपन कहते हैं रहो या रो, ठीक है। तो कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल डी को रो से भी दर्शाया गया, यानी घनत्व को स्मॉल डी यानी डेंसिटी या रो से भी दर्शाया जाता है, कोई कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, घनत्व डी बराबर क्या है, यानी अगर मान लो अपने एम अपॉन वी जो है वो क्या बन गया आपके घनत्व डी बन गया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी क्या बन गया, स्मॉल एम अपॉन ये जो कैपिटल वी है ये कैसा वी है आपका, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी, ये बन गया आपके घनत्व डी बन गया। यानी क्या फॉर्मूला आ गया बताओ, अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, देखो ये डी और नीचे एम, तो क्या जाएगा डी अपॉन कैपिटल एम, बड़ा एम नहीं छोड़ा अपन ने, छोटा एम लिया काम है, बराबर क्या रह गया इधर पी अपॉन आर डी। अब आपको क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान और घनत्व, यानी मोलर द्रव्यमान क्या है कैपिटल एम, क्या है कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको इस तरह भेज दें और इस पद को इधर भेज दें, यानी क्या हो जाएगा एम बराबर कैपिटल एम बराबर क्या हो गया, इसको मैंने इस तरह भेज दिया और ये ऊपर आ गया, यानी क्या हो गया डी आर टी अपॉन पी। तो यही आपका जो उपरोक्त समीकरण है ये क्या दर्शाएगा, मोलर द्रव्यमान m व घनत्व d में संबंध को दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण मोलर द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं इसे, आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान m व घनत्व d में संबंध दर्शाता है। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है m इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी को व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, तो वापस देख लो क्या किया आपने, पी वी इक्वल टू एन आर टी, फिर आपने क्या किया n अपॉन वी, n के नीचे किसको भेज दिया v को, और n के नीचे v आ गया और p के नीचे क्या आ गया आर टी, फिर अपन ने n को खोला, n बराबर क्या होता है ग्राम बटा अणुभार, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, अणुभार भी तो मोलर द्रव्यमान के रूप में होता है, तो इस n की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। अब अगले पद में क्या हुआ कि ये स्मॉल m और कैपिटल v ये क्या बन गया आपका d, क्या बन गया d घनत्व डेंसिटी, और क्योंकि घनत्व क्या होता है स्मॉल m अपॉन v क्या है, ये क्या है बेटा द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है कि नहीं, तो ये द्रव्यमान बटा आयतन हो गया, तो ये बन गया d। अब नीचे क्या रह गया आपके कैपिटल m ये रह गया, और फिर अगले पद में क्या किया हमने कि इस m को भेज दिया इस तरफ और आर टी को भेज दिया ऊपर और p को भेज दिया नीचे, यानी क्या बन गया डी आर टी अपॉन पी। ये आपके गैस के मोलर द्रव्यमान व घनत्व में घनत्व डी में संबंध को दर्शाता है। नोट कर लो इसको। तो ये हुआ आपके गैस के मोलर द्रव्यमान व घनत्व में संबंध। अब देखो तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रश्न तो आता आपके किसके अंदर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वास्तविक गैस और आदर्श गैस में अंतर बताइए। दूसरा क्या आएगा आदर्श गैस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। और
तीसरा क्या आएगा आपके इसके अंदर, गैस के मोल द्रव्यमान व घनत्व डी में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। और जो संयुक्त गैस अवस्था समीकरण जो है उससे आपके क्या पूछ जाता है, न्यूमेरिकल प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी आपके फॉर्मूले पढ़े उन फॉर्मूलों को आपको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आदर्श गैस जो है उससे किस प्रकार विचलन पाया जाता है, और इन जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो क्या क्या प्रश्न हो गया आपके, पहला वास्तविक गैस आदर्श गैस में अंतर, m = d RT/P को व्युत्पन्न कीजिए, और यह संयुक्त गैस अवस्था समीकरण आपको बताई गई है। अब यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान देना है कि जो टेम्परेचर है, यहाँ पर भी आपको जो टेम्परेचर है उसको किस में बदलना पड़ेगा, आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल प्रश्न इसको हल कर पाएंगे। प्रेशर है, प्रेशर आपके किस किस में हो सकता है, एक इस बात का भी ध्यान दो, जो दाब है, दाब जो आपके mmHg यानी मिलीमीटर पारे में हो सकता है बेटा, या बार में हो सकता है, किस में हो सकता है, बार, और किस में हो सकता है, एटीएम, किस में हो सकता है, एटीएम में, या हो सकता है पास्कल के अंदर। तो उसी के आधार पर हमने जो आर के अलग अलग मात्रक बनाए थे, आर के हमने क्या बनाए थे, अलग अलग मात्रक, वो मात्रक जो है किसके आधार पर बनाए जाते हैं, ये मात्रक जो आपके अलग अलग मात्रक बताए गए हैं, ये अलग अलग मात्रक आपके एक तो दाब और आयतन किस में लिए गए, यानी पीवी, दाब किस में लिया गया है और आयतन किसके अंदर लिया गया है, आयतन लीटर में लिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यू में ले रखा है, घन क्यू में ले रखा है, किसके अंदर ले रखा है, उसके आधार पर। ठीक है, तो दाब के कई मात्रक हैं, पास्कल हो सकता है, बार हो सकता है, एटीएम हो सकता है। ठीक है, एटीएम यानी वायुमंडल, उसी के आधार पर यह लाभ के अलग अलग मात्रक बन जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करें, एक ही तरीके से आप उत्तर निकालें, जो भी न्यूमेरिकल करेंगे केल्विन बदलेंगे, और जो दाब है उसको एक ही यूनिट के अंदर आप इसको अंदर रखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आदर्श गैस के बारे में देखा। सबसे पहले वास्तविक गैस आदर्श गैस में अंतर को देखा, फिर आदर्श गैस समीकरण व्युत्पन्न की, उसके बाद में हमने संयुक्त गैस अवस्था समीकरण को देखा, और अंत में गैस के मोल द्रव्यमान व घनत्व के बारे में देखा। और उसके अंदर बताया गया आपको कि प्रत्येक पॉइंट से किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।